वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी स्टडी सर्कल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। पिछली क्लास में हमने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था और आज की क्लास में हम इसकी एक एक्सरसाइज को स्टार्टिंग की जो कि हमारी 5.1 है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेरिंग ऑब्जर्वेशन। जो भी हमने पहले डिस्कस किया था कि लाइन सेगमेंट को हम बाय ऑब्जर्वेशन कंपेयर करते हैं। ठीक है कि कौन सी लाइन, जो सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट हमें दे रखी है वो बड़ी है, छोटी है या इक्वल है। तो जब हम इसको कवर करते हैं तो जो हमारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं, हमारा कभी कभार होता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन गलत चला जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या रहता है और क्यों वो गलत चली जाती है, हम इस बारे में बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारा इसका आंसर क्या कहता है, बाय मेरे ऑब्जर्वेशन चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यू आर मोर। तो जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे कि हमें पता है ऑब्जर्वेशंस कैसे की जाती है गाइस, हम अपने आंखों से देखते हैं वो इक्वल है, बड़ी है, छोटी है, तो हम उसको देख के पता करते हैं। ठीक है, तो हम जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे ऑब्जर्वेशन को क्या होता है, कभी कभार मोस्टली हमारा गलत भी चला जाता है। ठीक है, तो हम कभी कभार उसको क्या होता है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं हम उसको सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो बड़ी है, छोटी है या इक्वल है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। जब हम किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो हम डिवाइडर की जगह रूलर को यूज़ करना क्या वो बेटर है हमारे लिए, हमें वो बताना है। व्हाइल मेजरिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट it is better to use a divider because with a ruler there may be error due to thickness of ruler and angular viewing। तो हमें इस आंसर में बताया गया है कि जो हमारा डिवाइडर होता है उसको रूलर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से हमारी लाइन सेगमेंट को मेजर और कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि रूलर कभी कभार जो उसका एंगुलर होता है मेजर करने का वो कभी कभार गलत भी होता है, और उसके जो लाइन सेगमेंट, जो उसके पार्टीशंस डिवाइड होते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो वो कभी कभार कभी ब्रॉड होते हैं, कभी थिक होते हैं, तो इस वजह से रूलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन डिवाइडर जो होता है वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट एंड से ए बी। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए और इसको नाम दीजिए ए बी का। टेक अ पॉइंट, एक पॉइंट लीजिए, नाम है सी, लाइन इन बिटवीन ए बी, और उसको ए एंड बी के बीच में लाई करिए। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी, बी सी एंड ए सी को मेजर करना है। तो हमें बताना है कि जो ए बी है वो क्या ए सी और सी बी के इक्वल है कि नहीं। इसमें हमें एक नोट भी दे रखा है, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स की, अगर ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट्स है ऑन लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाई बिटवीन ए एंड बी। अगर जो ए बी जो है हमारा ए सी प्लस सी बी के इक्वल है तो जो हमारा पॉइंट सी है वो ए बी के बीच में लाई करता है। तो हमारा आंसर है यस, बिकॉज ए बी के बीच में लाई करता हमारा पॉइंट सी। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ करी है। ठीक है, ए बी के बीच में हमने पॉइंट सी करा है, तो हमारा जो ए है, ए सी है, हमने उसको क्या लिया है 3.5, और हमारा जो सी बी है उसको हमने लिया है 3.5। अब हमने क्या करा, इस इक्वेशन में हमने उसको पुट करा। हमारी इक्वेशन क्या थी, ए बी इज इक्वल्स टू सी बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए सी, उसके बाद हमने जब इसको पुट करा तो हमारा जो ए बी था वो कितना था, हमने पहले ही बता दिया था कि जो हमारी ए बी है वो 7 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा जो सी बी है वो कितना है 3.5, और उसके बाद हमने उसमें प्लस करा 3.5 जो हमारी दूसरी वाली लाइन सेगमेंट थी। ठीक है, तो जब हमने इसको प्लस करा ऐड करके विच इज 7 इज इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो बीच में लाई करता है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे अनदर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है,
if ABC are 3 points on a line such that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3 centimeter and AC is equals to 8 centimeter, which one of them lie between the other two. अब हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक लाइन है जिसमें ए बी जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा ए बी और सी में से जो इस लाइन सेगमेंट के सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। तो हमने एक लाइन सेगमेंट सबसे पहले हमने बनाई ए बी, ठीक है। ए बी हमने बनाई, तो हमने सबसे पहले बनाई ए बी। ए बी क्या है हमारी लाइन सेगमेंट जो कि 5 है सेंटीमीटर। फिर हमने बनाई बी सी, बी सी कितनी हमारी 3 सेंटीमीटर। अब ए सी हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्या हम इन दोनों का टोटल करेंगे 8 आएगा? हाँ 8 आएगा। तो यानी कि जो हमारी ए सी है वो हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। हमने कैसे लाइन ड्रॉ करी जिसमें हमारी तीनों लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं। तो यानी कि कौन सा पॉइंट अब इसमें आपको नज़र आ रहा है जो सेंटर में लाई करेगा, विच इज़ बी, राइट आंसर। यानी कि जो हमारा जो पॉइंट बी है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा, यानी कि इन सेंटर लाइन सेगमेंट के एट द सेंटर लाई करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, ठीक है। तो ए हमें बताना है कि जो पॉइंट हमारा डी है वो हमारा ए और जी के सेंटर में लाई कर रहा है। तो हमारा जो पॉइंट डी है हमारा ए से कितनी दूरी पे गई, 2 पॉइंट्स की दूरी पर है। और डी कितना है हमारा 4, ए कितना है 1। इन दोनों का हम अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट जी, लास्ट वाला है क्योंकि हम ए से लेके जी तक देख रहे हैं। तो जी हमारा कितना है गाइस 7 और डी कितना है 4। अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 3, अगेन 3 आ रहा है गाइस। तो मतलब जो है हमारा डी वो इसका ए बी का ए जी का सेंटर पॉइंट है। यानी कि जो हमारा जो लाइन सेगमेंट हमें दे रखी है ए जी, जो डी है हमारा पॉइंट वो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये क्वेश्चन सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस हमें बताया गया है इज द मिड इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो बी है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी ए सी, ठीक है। जो बी है ये हमारा आ गया बी, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है गाइस। हमने इसका मिड पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब हमें बोला गया है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी ये रहा, हमने डी आके ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हमने ये भी दिखा दिया कि जो हमारा सी है वो बी डी के मिड पॉइंट है, ठीक है। और हम ये भी क्वेश्चन हमें ये भी स्टेटमेंट दे रखी है जो ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है वो एक ही लाइन सेगमेंट में आने चाहिए। ये नहीं कि हमने 2 लाइन सेगमेंट बना दी, हमें एक ही में शो करना है इसको, ठीक है। और हमें बताना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और वो क्यों है वो भी हमें बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने देखा जो ए सी है उसका मिड पॉइंट बी है, तो यानी कि ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा बी सी के, ठीक है। वैसे ही जो बी लाइन सेगमेंट बी डी है उसका जो मिड पॉइंट सी है वो उस पर लाई कर रहा है, तो जो हमारा सी बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, वेरी गुड सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारा जो बी सी इधर भी आ रहा है बी सी इधर भी आ रहा है, तो मैं ये क्या कह सकती हूँ जो ए बी है हमारा वो सी डी के इक्वल होगा। यानी कि मैं बी सी यहाँ पर भी आ रहा है तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके इस ए बी की बराबर मैं सी डी को लिख सकती हूँ, क्योंकि बी सी दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों का मतलब ये है, इस पूरे का मतलब ये है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के।
इस क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स, 5 ऐसे ट्राइंगल्स को बनाओ एंड मेजर देयर साइड, और उनकी साइड्स को मेजर करो। चेक इन ईच केस, और हर केस को चेक करो। ठीक है, ये सारे हमने 5 बना रखे हैं। ठीक है, इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। आप अपनी तरफ से कोई भी, ये मैंने रैंडमली बना लिए हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसे 5 ट्राइंगल बनाइए और उनकी 2 साइड्स को मेजर करिए। ठीक है, और ये देखिए कि इसकी जो थर्ड वाली जो साइड है उसके इक्वल वो आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसी अलग अलग सिचुएशंस को आप खुद बनाने की कोशिश करिए। और अगर इसमें कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस डाउट के उस सब चीज़ों के बारे में आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।